रस्ते में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और इनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों को जवाबदार ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नहरें निकालने का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। एटमिक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक़ी राय पैदा होने तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम सूबों के खदशात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। कमेटी तमाम सूबों के पानी के इस्तेमाल का हल तजवीज़ करेगी। इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत को यकीनी बनाए। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। CCI के इजलास का एलामिया जारी। हमारा NFC जो नहीं हो रहा और हमारा बड़ी डिस्ट्रिक्ट बारिश होने के बाद हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो वो भी माशाल्लाह हो गया। हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। वाटर अकार्ड के तहत हर सूबे को हिस्सा दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हर सूबे को इसका हक दिया जाएगा। NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। हमें ज़म इज़्ला का हक भी दिया जाएगा। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बब्बर लो बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। खैबरपुर में ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकील रहनुमा सरफराज मेतो ने कहा है कि मुतनाज़े कैनाल मंसूबे का खात्मा हम सब की कामयाबी है। तमाम साथी तंजीमों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। कैनाल मंसूबा ख़त्म होने पर लॉयर्स एक्शन कमेटी आज जश्न मनाएगी। 2025 के हाल में हम तवक्को करते हैं कि 28,714 उजाज इस्लामाबाद से और 21,173 कराची से रोड टू मक्का की सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे लिए एजाज़ है और दोनों बरादर ममालिक के माबैन उख़ुवत, मोहब्बत और एतमाद की इलामत है कि इस साल हज के इंतज़ामात पिछले सालों से बेहतर और मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। लाहौर और इस्लामाबाद से परवाज़ें मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज ज़मीन हज को रुखसत किया। हुज्जाज के लिए तमाम सहूलियात को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई है। आइंदा साल पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट से आज ज़मीन हज की रवानगी का बंदोबस्त किया जाएगा। रवा बरस आज ज़मीन के लिए इंतज़ामात गुज़श्ता सालों की निस्बत बेहतर होंगे। हर हाजी को खुसूसी सिम कार्ड दिया जाएगा। रास्ता भूलने की सूरत में जदीद एप्लीकेशन मदद करेगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कनाडा में एक बार फिर लिबरल्स की हुकूमत बनने का इम्कान। इंतखाबात के इब्तदाई नताज में लिबरल्स को हरीफ कंजर्वेटिव पर बरतरी हासिल। लिबरल्स को 155 और कंजर्वेटिव को 105 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। कनाडा के इंतखाबात में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म से 15 और कंजर्वेटिव पार्टी से 3 पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवारों में असलम राना, मुबारक अहमद, हफीज़ मलिक, ज़िशान खान, शहनाज मुनीर, गज़नफर तारड़, अयाज बंगिश, उज़ैर मियाँ, गुल खान और नजम नकवी नुमाया, जबकि मोहम्मद इसहाक और नदीम अकबर भी इंतखाबात की दौड़ में शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के बयान सामने आ गए।
अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, कनाडा को अपनी आज़ादी तर्क करके अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका कनाडा की अब सालाना सैकड़ों अरब डॉलर इमदाद नहीं कर सकता। जब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं था, तो तसव्वुर करें ये कितनी शानदार सरजमीन होगी। अमेरिकी सदर अगले 2-3 दिन अहम हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश। पाकिस्तानी हुकूमत और अक़वाम की जानिब से वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। भारत का इनकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी भी रोका गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। देखो वहाँ कि एक मुल्ज़िम अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहे। भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। हमारा दुश्मन मकार है, अलर्ट रहना चाहिए। इरफान सदीकी का मशवरा। लगता है पहलगाम वाक़े की FIR पहले से दर्ज थी। दुनिया ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको। इरफान सदीकी की बिलावल भुट्टो के बयान की तायद। कहा, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने बगैर तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलविस है? मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियां हैं। भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहाल एक मुल्जिम नहीं पकड़ा गया। भारत से पूछता हूँ, 7 लाख अफवाज के होते 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। हर इस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी, बातचीत दोबारा शुरू हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल। कहा, मुश्किल तरीन मसाइल भी मायने खेज़ हैं और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहम्मुल से काम लें। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 17 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बयान। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानिए की जंग हार चुका है। भारत ने ना सच सुनना चाहता है और ना इसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। इंडिया में ये जो वाक़या हुआ है,
اس کا ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے وہ کوئی ایویڈنس کوئی چیز سامنے نہیں لا سکے۔ انڈیا کبھی آفر نہیں کرے گا کہ جعفر ایکسپریس میں آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے BLA کے ساتھ ہمارا، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ انوالو ہیں، وہ ایسے آفر کریں گی نہیں۔ سو یہ اچھا جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے کام جو ہے شہباز شریف صاحب نے جو گورنمنٹ نے کیا ہے، جو ایم ہے انڈیا کا وہ اسرائیل کی جو ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں وہ لینا۔ بھارت کو پہلگام واقعے بارے علم ہے، پاکستان اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کا اصل مقصد اسرائیل سے ٹیکنالوجی لینا ہے۔ علی امین گنڈاپور بانی PTI کو رہا نہیں کروا سکتے تو وہ ایک بیکار لیڈر ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز، وقاص اکرم اور رؤف حسن نے PTI کو بہت تباہ کیا۔ سینئر سیاستدان فواد چودھری کا دنیا پوڈ کاسٹ میں اظہار خیال۔ جنوبی وزیرستان کے وانا بازار میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دھماکے میں امن کمیٹی کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی وانا میں دھماکے کی مذمت، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں قوم کے پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان کو کم GDP اور زر مبادلہ ذخائر میں کمی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستانی معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے اپنے عوامی قرض کا GDP سے تناسب 75% سے کم کر کے 67.2% کر دیا ہے۔ قرضوں کے حجم کو درمیانی مدت میں 60% سے بھی کم کیا جائے گا۔ ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری سے ہر سال GDP کا 2% بچنے کی توقع ہے۔ نجکاری کا عمل شفافیت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہوگا۔ اسرائیل کے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ دہشت گردی سے ہونے فوج کے نہتے فلسطینیوں پر زمینی اور فضائی حملے، ایک روز میں مزید 71 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ پر حملے میں 18 افراد کو شہید کیا۔ وسطی غزہ میں صہیونی بمباری سے تباہ شدہ عمارت سے 14 لاشیں نکالی گئیں۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 52,314 تک جا پہنچی۔ 1,17,792 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی آبادکاروں کا ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے احاطے پر دھاوا۔